आईपीएस वाई पूरण कुमार सुसाइड केस से जुड़ा हुआ पूरी खबर है। आपको बता दें कि अंतिम संस्कार पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं हुआ है अभी तक। परिवार डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। परिवार रोहतक के पूर्व एसपी की भी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। लगातार सरकार की तरफ से मनाने का प्रयास लगातार जारी है और वहीं अब परिजनों की तरफ से कई मुख्य मांग रखी गई है और उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ना पोस्टमार्टम कराया जाएगा ना ही अंतिम संस्कार कराया जाएगा। परिवार अभी तक राजी नहीं हुआ है। इस पूरे मामले में लगातार बैठकें भी देखने को मिल रही है, लगातार मनाने का सिलसिला जारी है और पर परिजनों की तरफ से साफ तौर पर मना कर दिया गया है। हरियाणा के आईपीएस वाई की सुसाइड के 6ठे दिन रविवार को यानी कि कल उनका ना तो पोस्टमार्टम हो सका और ना ही अंतिम संस्कार। लगातार बातचीत की जा रही है पर परिजन अब तक नहीं मान रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि आईपीएस की पत्नी आईएएस अवनीत पी कुमार को लेटर भेजकर शव की पहचान के लिए आने को कहा है ताकि जल्द पोस्टमार्टम कराया जा सके। पर परिजनों की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम तब तक नहीं कराया जाएगा जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी। मुख्य रूप से उनकी तरफ से साफ तौर पर कुछ मांगे रखी गई हैं कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को उनके पद से हटाया जाए और इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाए। उसके बाद ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा और अंतिम संस्कार किया जाएगा। महेंद्रगढ़ में भी कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। आईपीएस सुसाइड केस में हरियाणा सरकार को जमकर कांग्रेस पार्टी घेरती हुई नजर आई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला, सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। जिला अध्यक्ष सतवीर झुकिया उनकी तरफ से कहा गया ये सिर्फ आत्महत्या नहीं है, सिस्टम की नाकामी है और हाईकोर्ट की सिटिंग जज से न्यायिक जांच की मांग उठाई गई है और जांच नहीं हुई तो कांग्रेस जन आंदोलन की शुरुआत करेगी। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। अब महेंद्रगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया। इससे पहले झज्जर में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया था। कांग्रेस कार्यकर्ता एक साथ नजर आए थे और अब यही कैंडल मार्च महेंद्रगढ़ में भी देखने को मिला। और वहीं कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल कुछ दिन पहले आईपीएस के घर पर पहुंचा था, उनकी परिजनों से मुलाकात करते हुए नजर आए थे और अब महेंद्रगढ़ में भी कैंडल मार्च देखने को मिला। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि न्याय मिलना चाहिए और साथ ही सिस्टम पर भी सवाल खड़े किए गए। साफ तौर पर कहा गया कि ये सिस्टम की नाकामी है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर महेंद्रगढ़ की किस तरीके से हाथ में बैनर नजर आया जस्टिस का और साथ ही कैंडल मार्च निकालते हुए नजर आए। जहाँ एक तरफ कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है तो फिर एक आईएएस दलित की पत्नी के साथ ये अत्याचार क्यों है? एक दलित की पत्नी जो मांग कर रही है उसकी अनदेखी क्यों है? ये पूरा समाज आज उसको न्याय दिलाने के लिए इस आंदोलन के ऊपर उतर कर आया है। इन्होंने 4 दिन 5 दिन तक इंतजार किया। ये लोग नहीं चाहते थे कि वाहियात कोई मुद्दा बनाया जाए, लेकिन जब सरकार ने इतनी अनदेखी कर दी कि दलितों के बाद एक के बाद कहीं गए डीजीपी को मरने पर मजबूर होना पड़ता है, उसकी पत्नी डेड बॉडी के पास बैठी है, उसका अंतिम संस्कार नहीं हो रहा। इतना निरंकुश शासन को और सरकार को नहीं होना चाहिए। आईपीएस पूरण कुमार सुसाइड केस अशोक अरोड़ा ने पीड़ित परिवार से अहम मुलाकात की और कांग्रेस विधायक ने प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। दलित अधिकारी को न्याय नहीं मिला है, ये अशोक अरोड़ा की तरफ से कहा गया। साथ ही कहते हुए नजर आए कि प्रदेश में दलित समाज की हालत कैसी होगी। कांग्रेस पार्टी परिवार के साथ खड़ी है और मंत्री आ रहे पर फैसले नहीं हो पा रहे हैं। अशोक अरोड़ा जमकर सरकार को घेरते हुए नजर आए, कहते हुए नजर आए कि मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया जा रहा है और जमकर निशाना साधते हुए नजर आए और साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री जी के समय में आए, मैंने आपके माध्यम से देखा कि हरियाणा सरकार के 2 मंत्री भी आए और लगातार आ रहे हैं, परंतु मैं नहीं समझ पा रहा कि उनके मन में मंशा क्या है, वो लोग क्या चाहते हैं। एक सीनियर अधिकारी जो लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश में अपनी सेवा दे रहे हैं, उनके धर्मपत्नी भी हरियाणा प्रदेश में आईएएस अधिकारी है, अगर उनको इंसाफ नहीं मिला तो आम जनता को कैसे मिलेगा।
कुरुक्षेत्र में आईपीएस पूरन कुमार की सुसाइड को लेकर रविदासिया समाज में भारी रोष देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि रविदास मंदिर से रोष मार्च निकाला गया और जातिवाद का पुतला भी फूंका गया। रविदासिया समाज के लोगों ने कहा कि आईपीएस पूरन कुमार को न्याय मिले और जिसमें जो है सुसाइड नोट में नाम शामिल है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है कुरुक्षेत्र की। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में रोष देखने को मिला। सभी एकजुट होते हुए नजर आए, न्याय की मांग करते हुए नजर आए और साथ ही पुतला भी फूंकते हुए नजर आए। रविदासी समाज के लोग हैं, ये एक साथ इकट्ठा हुए, उसके बाद जातिवाद का पुतला फूंकते हुए नजर आए। आप इस पुतले पर देख सकते हैं किस तरीके से जातिवाद लिखे हुए ये नजर आ रहे हैं और उसके बाद इस पुतले को फूंका गया, रोष देखा गया और इन लोगों की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि न्याय जल्द से जल्द दिया जाए। क्योंकि हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जो ऑफिसर है वो तो आईजी एडीजी थे, उनको भी नहीं बख्शा जा रहा। इधर हमारे जो है वो क्या नाम है PR कवि, उसको देखो जूता फेंकने की कोशिश की जा रहा है। इतना बड़ा सबसे बड़ा वो ओहदे में बैठा, उसको नहीं बख्शा जा रहा। हमारे जैसे में क्या हुआ, इसलिए हमारी सरकार से भी उम्मीद है, डिमांड करते हैं तो इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अपने पूरे समाज को, दलित समाज को मैं आभार करता हूँ, एक जल्दी से आकर इन मनुवादी लोगों के खिलाफ खड़ा काम करे, सख्त कार्रवाई करे सरकारी लोगों के खिलाफ। अब बर्दाश्त नहीं होगा हमसे, ये हमें उतरना पड़ेगा मैदान में। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक बार फिर कहना चाहता हूँ सरकार से, हरियाणा सरकार को आगाह करना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, इनको सस्पेंड करें। यमुनानगर में आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड मामले को लेकर अनुसूचित जाति वर्ग के संगठनों ने अनाज मंडी में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम पर ज्ञापन सौंपा और साथ ही संगठनों ने मांग की मामले में दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले में हरियाणा अनुसूचित जाति अध्यापक संघ के राज्य महासचिव ने कहा कि एडीजीपी के सुसाइड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने किस तरफ इशारा किया है संगठन का, हर संगठन इकट्ठे होकर आ रहे हैं सबके सब। और ये इसके बारे में जो हमारी 2 इंसिडेंट हुई है, इसके बारे में हम इंसाफ चाहते हैं। अगर हमारा इंसाफ नहीं है तो फिर हम सड़कों पर उतरेंगे। अभी तो हमारा ये संकेतिक है, फिर उसके बाद लिपापोती कर रहे हैं। कल की घटना है कि उनको सबको ना जबरन उठा के घर से और पीछे ले गए, लेकिन वहाँ पर जितना प्रोटेस्ट हुआ उन्होंने वापस करना पड़ा और सेक्टर 16 में वापस किया उनको सबको। ये ज्यादती हो रही है, धक्काशाही हो रही है और इसमें सारी जो ये मनोवादी सोच है वो पनप रही है और उसकी वजह तहत ये सारा कार्रवाई हो रही है। इसमें हमारे समाज के ऊपर इतना जुल्म किया जा रहा है, तो हमें इसके विरोध में आज हमारे यहाँ पर यमुनानगर में प्रदर्शन हो रहा है और ज्ञापन भी दिया जाएगा राष्ट्रपति के नाम और मुख्यमंत्री के नाम, और इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। हमारे जो छोटे कर्मचारी हैं उनके साथ तो होती है अत्याचार। जब प्रमोशन की बात आती है कोई ना कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बना दी जाती है, उनकी प्रमोशन नहीं होती। और कितनी पढ़ाई करके IIM में पढ़े आए भाई पूरन कुमार, और इसके साथ भी अत्याचार है काफी सालों से। और जो हरियाणा का DGP है, वर्तमान DGP शत्रुजीत कपूर, ये मनोहर लाल खट्टर का एक तरह से लड़का है और सुपर चीफ मिनिस्टर हरियाणा का। इसको गिरफ्तार कौन करेगा? सारी संस्थाएं हमारी शेड्यूल कास्ट की, ऑल इंडिया की इकट्ठी होगा और सारे राजनीतिक लोगों ने दबाव बना रखा है, लेकिन इसको ना तो पद से हटाया जा रहा, ना इसको गिरफ्तार करा। वाल्मीकि महासभा पंचकुला ने आईपीएस पूरन कुमार को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला और इस मौके पर पूर्व मंत्री राजकुमार वाल्मीकि और साथ ही
पंचकुला के विधायक चंद्र मोहन भी शामिल हुए। इस दौरान सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। पूर्व मंत्री राजकुमार वाल्मीकि ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और कहा कि अगर इसके बावजूद मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे प्रदेश भर में बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर डीजीपी को सस्पेंड या फिर गिरफ्तार नहीं किया गया तो खाप पंचायतें और वाल्मीकि समाज के लोग पूरे हरियाणा से चंडीगढ़ पहुंचकर विशाल आंदोलन करेंगी और इस कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जो कुछ हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। इसकी न्यायिक जांच किसी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से होनी चाहिए। इससे ज्यादा अत्याचार हो नहीं सकता। परिवार के बगैर पूछे ही उनकी बॉडी को ले गए रात को। इससे ज्यादा घोर अन्याय और क्या होगा। मुख्यमंत्री कहते हैं आपकी निष्पक्ष जांच कर रहे हैं इसमें। एक आदमी कोई भी व्यक्ति जब अपना नोट लिख के जाता है उसी को प्रूफ मांगा जाता है। मैंने ये जांच की तो कोई बात ही नहीं। पहले अरेस्ट करो, बाद में करते रहना जो कुछ करना है। अगर ऐसे आईएएस अफसर के साथ ऐसा हो तो आम जनता के साथ किस तरह व्यवहार है? ये आप सोच के, वही तो बात है, आप सोच के देखिए। नगीना में वाई पूरण कुमार को न्याय की मांग दिलाते हुए लोग नजर आए, सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। कैंडल मार्च निकाला गया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। न्याय नहीं तो आंदोलन के नारे लगे। सामाजिक संगठनों ने जताया रोष और दोषी ना पकड़े गए तो आंदोलन होगा, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। अल्टीमेटम देते हुए नजर आए। अब लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। लगातार तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। ये नूह का मामला है। नूह में भी कैंडल मार्च देखने को मिला। जिस तरीके से आईपीएस वाई पूरण ने आत्महत्या की उसके बाद से ही लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों की तरफ से न्याय की मांग की जा रही है। लगातार कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। डीजीपी शत्रुजीत को उनके पद से हटाया जाए और गिरफ्तारी की जाए, ये अपील की जा रही है। ये परिजनों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, शत्रुजीत कपूर को हटाने और साथ ही ये भी मांग की जा रही है कि जो रोहतक के पूर्व एसपी नरेंद्र हैं उनको गिरफ्तार करने की भी मांग की गई है, क्योंकि उनको पद से तो हटा दिया गया है पर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये तस्वीरें नूह की आपकी टीवी स्क्रीन पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सभी एकजुट नजर आए और सभी के हाथ में बैनर नजर आ रहे हैं, हाथों में कैंडल नजर आ रही है और नारेबाजी देखने को मिल रही है। सभी एकजुट होकर न्याय की मांग करते हुए नजर आए। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये सिर्फ कुछ चंद पैसे देके, नौकरी की घोषणा करके और छोटे छोटे लालच देके हमारे लोगों को ये खरीदने का काम करते हैं। तो अब हमारा जो समाज है वो बिगड़ने की स्थिति में नहीं है। बाकी जो सही, जो हक, जो न्याय उनको दिया जाए और न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। वाई कुमार के आत्महत्या के जिम्मेदार हैं 14 अधिकारी, जिसमें 2 डीजी हैं, 4 एडीजीपी हैं, आईजी हैं और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, 2 एसपी हैं इत्यादि। टोटल 14-15 हैं। उनको सबको गिरफ्तार किया जाए और कानून के अनुसार उनको न्याय दंड दिया जाए। हम ये चाहते हैं कम से कम अपने डिपार्टमेंट को मद्देनजर देखते हुए इस दुख की घड़ी में दोषी अधिकारियों के नाम उस एफआईआर में दर्ज करते और जो संबंधित धाराएं जिनमें उम्र कैद तक की सजा है SC/ST एक्ट के प्रावधान के तहत उनको जोड़ा जाना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ। बेहद जो है दुखद ये देखने को हमें बात मिली है। हमारी यही मांग है कि हमारे जैसे एडीजीपी पूरण कुमार जी ने जो सुसाइड किया है, उन्होंने प्रताड़ित तो होकर भी जो सुसाइड किया है, तो हम ये चाहते हैं कि उनकी वाइफ को न्याय मिले। ऐसे शोषणों पर तुरंत रोक लगाई जाए। नायब सैनी साहब से ये कहना चाहते हैं, आप नायब सैनी साहब किसी विषय से झिझके नहीं, कानून का पूरा पालन कराया जाए और हमको इंसाफ दिलाया जाए।